अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एरेज एंड लिंक लिस्ट देखा था। अब हम क्यू को सेम टू सेम एरेज और लिंक लिस्ट से देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन करवाते हैं इसका कि क्यू क्या है। क्यू इज ए डिसिप्लिन्ड डाटा स्ट्रक्चर्स। मतलब कि आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा कि लोग लाइन में खड़े हैं, पीपल आर स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड द कार आर स्टैंडिंग इन अ कार पार्किंग इन अ क्यू। के जो लोग हैं वो कतारों में खड़े हैं यहाँ पे, और उसके अलावा जो कार्स हैं वो कार पार्किंग में खड़ी हुई हैं। और ये डिसिप्लिन डाटा टाइप है, मतलब कि लोग आते हैं अरेंजमेंट के साथ, एक लाइन में खड़े होते हैं। जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले यहाँ से निकल भी जाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि इसके दो एंड होते हैं। यहाँ पे एक डाटा स्ट्रक्चर है, इसके दो एंड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग इस तरह पाइप की शेप का बना लेते हैं, और ये जो एंड होता है ये बैक एंड, ये सिर्फ इंसर्ट के लिए होता है, ठीक है। और हम लोग इंसर्ट सिर्फ एक हेड से कर सकते हैं। इसका जो जो हेड है ना, ये इससे हम लोग सिर्फ इंसर्ट कर सकते हैं कि हम लोग क्यू में डाटा इंसर्ट किस तरह करते हैं। और ये जो है, यहाँ से लोग आएंगे बैकएंड से, और यहाँ से अपना जो भी काम करके वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो मतलब ये जो एंड है ये सिर्फ डिलीशन के लिए, ये एग्जिट के लिए है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है सिर्फ डिलीशन के लिए है, और ये एंट्रेंस के लिए है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग फ्रंट कह सकते हैं कि ये इसका फ्रंट पार्ट है यहाँ से, और ये इसका बैक पार्ट है, ठीक है। हम लोग दो जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर करवाएंगे, एक फ्रंट का, एक जो है जो बैक का, और एक हम लोग एरे डिक्लेयर करवाएंगे, ठीक है। तो ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि लोग जिस तरह एक लाइन में खड़े हैं, तो ये कोई सर्व कर रहा है, ये एक बंदा, ये यहाँ से, ये सर्वर है, मतलब कि कुछ सर्व कर रहा है इन लोगों को। ये यहाँ से आएगा, यहाँ से कुछ लेगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस बंदा, इसकी जगह पर ये वाला जो ये आगे आएगा, ठीक है। और ये यहाँ से, मतलब कि अगर किसी ने ऐड होना है वो यहाँ से ऐड होगा, अगर किसी ने एग्जिट होना है अपना हिस्सा लेके वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो मतलब कि इसके दो एंड होते हैं, एक से हम लोग ऐड कर सकते हैं, और जो है ये हम लोग सिर्फ डिलीशन के लिए, मतलब सिर्फ एग्जिट पॉइंट के लिए, ठीक है। तो एक हम, ये हमारी एरे है, क्योंकि हम हमने एरे से काम करना है, तो ये हमारा एक वेरिएबल है, फ्रंट वाला वेरिएबल, और ये हमारा एक बैकएंड वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम लोग वीएस कोड में चलते हैं और इसको हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको साथ साथ व्हाइट बोर्ड पे क्लियर करवाता जाऊंगा कोड के दौरान। तो यहाँ पे चलते हैं वीएस कोड में। ये मैंने इसकी जो हेडर फाइल वो इंक्लूड की हुई है। अब हम एक क्लास बनाएंगे, क्यू डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हम क्यू के नाम की एक क्लास बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका प्राइवेट जो है, प्राइवेट डाटा मेंबर्स है, वो यहाँ पे हम लोग एक इंट एरे क्रिएट करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम एरे, और यहाँ पे हम लोग साइज, यहाँ पे अब जो साइज है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। हम लोग ग्लोबल साइज डिक्लेयर करवा लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम लोग 10 साइज की एरे बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा एरे खत्म हो गया। अब जो एक है, एक जो फ्रंट एंड है इसका, और एक इसका बैक एंड है, इंट बैक कर लो या रेयर कर लो, ठीक है। अब अब हम इसका पब्लिक पार्ट लिखेंगे। अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि इसका फ्रंट एंड और इसका बैक एंड क्या काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको मतलब क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो है वो मेथड्स के नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो मेथड का नाम है वो सबसे पहले हम लोग एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे, और हम अब दूसरा मेथड है वो हमने लिखना है कि हम लोग को डाटा इंसर्ट किस तरह करते हैं। जो हम लोग डाटा इंसर्ट किस तरह करते हैं वो हम लोग इसको वो है वो ऐसे लिख लेते हैं कि एन क्यू। और जो हम डाटा डी क्यू करते हैं, हम लोग डाटा डिलीट करते हैं इससे, ठीक है। और एक जो है वो हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट डाटा, ठीक है। और हमने जो डाटा ऐड करना है वो हम यहाँ पे हमारे लिए एक डाटा चाहिए, डाटा का वेरिएबल्स, ठीक है। और इसके अलावा अब हम इस एम्प्टी और को भी देखेंगे, इस एम्प्टी, वाइड इज एम्प्टी, वाइड इज एम्प्टी को देखेंगे। हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एक, सॉरी यहाँ पे आप लोग बूल कर लें, बूल, क्योंकि अगर वो एम्प्टी होगा तो हमें ट्रू रिटर्न करने का, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस बूल कर लेते हैं, और इसको भी हम लोग बूल कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर कोई और मेथड ऐड करना होगा तो हम लोग इसको साथ साथ कर लेंगे। अब हम इसको क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्यू यहाँ पे, अब हम जो डिफ़ॉल्ट है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम लोग सबसे पहले फ्रंट इक्वल टू -1 कर देंगे इसको, और ये जो बैक है इसको भी हम लोग -1 कर देंगे। -1 क्यों किया, क्योंकि अगर हमारा क्यू खाली है तो हम लोग उसको -1 कर देंगे। अब हम लोग इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले जो वाइड है
यहाँ पे हम लोग एन क्यू इंट डाटा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंट डाटा करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा डाटा ऐड करने का। उसमें हम लोगों ने देखना है कि अगर जो है कि हमारा स्टैक फुल है, हमारा जो स्टैक सॉरी कह रहा हूँ, अगर हमारा क्यू फुल है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग ये दो मेथड बना लेते हैं, इज एम्प्टी और इज फुल के नाम के। यहाँ पे ये जो सॉरी ये पूल है इस एम्प्टी, यहाँ पे इस एम्प्टी का, और यहाँ पे हम लोग बोल क्यू इज फुल का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब इस एम्प्टी में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये एक हम लोग एक एरे डिक्लेयर करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक एरे है। अब इसका जो फ्रंट है वो भी -1 है, यहाँ पे फ्रंट वो भी -1 है, और इसका जो बैक एंड है वो भी -1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, क्योंकि फ्रंट, क्योंकि जब अगर बैक ऐड हो गया तो वो फिर बैक प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फ्रंट नहीं लिखेंगे, फ्रंट फ्रंट ने क्योंकि -1 रहना है, वो सिर्फ हम तब मूव करेंगे जब हमने डिलीट करना होगा यहाँ से, ठीक है। अगर हमारा बैक जो -1 के इक्वल है तो हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि ये हमारा जो क्यू है ये एम्प्टी है, या अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर भी ये यहाँ पे एम्प्टी, हम दो कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इफ ये जो है बैक इक्वल इक्वल -1 है और फ्रंट इक्वल इक्वल बैक है, तो ये हमें रिटर्न ट्रू कर दे, और एल्स में हमें रिटर्न फॉल्स कर दे, ठीक है। ये हमारा जो है वाइड इज सॉरी ये वाला जो है हमारा ये इज एम्प्टी का फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इज एम्प्टी में लिखेंगे इसको। अब हम इस फुल की बारी में लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्टैक है वो फुल कब होता है कि अगर जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है ये अगर साइज -1 के इक्वल है तो हमारा ये मतलब कि हमारा जो है क्यूब वो फुल है। अगर ये मतलब कि एरेज हमने 10 साइज की बनाई है और इसमें 10 एलिमेंट हैं, ये फुल है, तो ये हमारा जो है एरे वो फुल होगा और क्यूब भी हमारा फुल होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं, इफ ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है हमारा बैक है, अगर इक्वल इक्वल यहाँ पे साइज -1 के इक्वल है तो हमें रिटर्न ट्रू करवा दें, और एल्स में हमें रिटर्न फॉल्स करवा दें। तो ये जो हमारा जो बेसिक फंक्शंस है वो हमने लिख लिए हैं। अब हम इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे। डाटा इंसर्ट करने से पहले हम लोग कंडीशन देखेंगे कि अगर हमारा स्टैक जो हमारा क्यू फुल है तो हम डाटा इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं, इफ फुल इक्वल इक्वल ट्रू है हमारा तो रिटर्न फॉल्स कर दो। तो यहाँ पे ये वाइड है, तो यहाँ पे हम लोग सी आउट लिख देंगे कि क्यू इज़ फुल। ये जो हमारा क्यू है वो फुल है, हम लोग एक्स्ट्रा डाटा ऐड नहीं कर पा सकते। तो एल्स की जो कंडीशन होगी वो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स में हम लिखेंगे कि हम जो है इसका हमने डाटा इंसर्ट करने के लिए कौन सा रखा हुआ है, इसका बैक वाला, ठीक है। अब जो हम डाटा इंसर्ट करेंगे तो बैक वाला प्लस प्लस हो जाएगा, फ्रंट सिर्फ और सिर्फ डिलीशन के लिए है। अगर हम लोग इसमें एक पॉइंटर क्यों नहीं यूज़ करते, मैं आपको एक और जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम लोग एक पॉइंटर क्यों नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फ्रंट एंड है, और सॉरी हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पीटीआर यूज़ कर लें, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे डाटा है हमारा, यहाँ पे सारा डाटा है, ठीक है। जिस तरह डाटा ऐड होता जाएगा ये पॉइंटर आगे मूव करता जाएगा, ठीक है। इसे सिर्फ एक पॉइंटर, अगर हम यहाँ से ये जो डाटा डिलीट कर दें तो ये स्पेस खाली बच जाएगी। तो हम लोग एरेज में जो है वो स्पेस खाली नहीं छोड़ते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बैक शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे करेंगे, और ये एक लेंथी स्टेप है, ठीक है। तो इसमें जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो भी ज़्यादा होगी हमारी, और हम लोग जो स्टेप्स हैं वो भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो हम लोग इसलिए एक पॉइंटर यूज़ नहीं करते। अगर हमारे पास दो पॉइंटर हैं फ्रंट, ठीक है, तो फ्रंट को हम लोग यहाँ से शुरू कर लेंगे। अगर हमने ये डिलीट कर दिया तो फ्रंट को प्लस प्लस करके फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों को काउंट ही नहीं करेगा, तो ये खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे। तो एक सिंगल पॉइंटर हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करते। आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथी स्टेप है, आपको सारी बैक शिफ्टिंग करनी पड़ेगी अगर कोई भी एलिमेंट हम लोग डिलीट करते हैं। फ्रंट वाला सिर्फ डिलीशन के लिए है, ठीक है। अगर हम लोग एक एलिमेंट ऐड करते हैं, हम लोगों को बैक को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बैक जो है बैक पॉइंट जो यहाँ पे सॉरी हम लोगों ने ये पीटीआर यूज़ नहीं किया, ये हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल वेरिएबल यूज़ किया है।
तो यहाँ पे हम लोग जो है फ्रंट है या बैक है, कोई भी एक नाम का पॉइंटर यूज़ कर लें तो वही प्लस प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये लिंक लिस्ट नहीं है इसलिए हम लोग पॉइंटर यूज़ नहीं कर रहे। आप लोग पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हम लोग पॉइंटर यूज़ नहीं कर रहे। तो अब जो एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे जो लास्ट है ना हमारा जो बैक एलिमेंट है इसको हम लोग प्लस प्लस कर देंगे ताकि ये एक अगले पॉइंट पे आ जाए और जो एरे है, एरे ऑफ बैक है, जो एरे ऑफ बैक है हमारी, ठीक है, वो इक्वल इक्वल यहाँ पे डाटा के इक्वल हो जाए, ठीक है। ये जो डाटा हम लोगों ने ये सेम टू सेम स्टैक वाला स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले जो है ये इधर है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आगे स्टेप मूव कर देगा यहाँ पे, तो ये आगे प्लस प्लस कर देगा और जो एरे में हम लोग एलिमेंट करना है वो एरे के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बैक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल वाला जो एन क्यू करते हैं हम लोग इस तरह करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डी क्यू करके देखेंगे, वाइड क्यू, यहाँ पे ये जो डी क्यू है हम लोग वो करके देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कोई भी एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, अगर हमारा स्टैक जो है हमारा क्यू एम्प्टी है तो यहाँ पे अगर तो हम लोग इफ़ क्यू एम्प्टी डी इज इक्वल टू ट्रू, अगर वो हमारा ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, सॉरी मैं बार बार स्टैक का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो क्यू इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एल्स में कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि जो है हम सिंपल और सिंपल हमने फ्रंट को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। ये डी क्यू करने से पहले हम लोग जो पहला स्टेप जो बेसिक स्टेप है बस हम लोगों ने फ्रंट को प्लस प्लस करना है क्योंकि हम लोग दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एक फ्रंट और एक बैक, ठीक है। जो फ्रंट वाला है वो सिर्फ डिलीशन के लिए है, ओनली फॉर डिलीशन, इसका जो है वो इंसर्ट करने में कोई रोल नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर इंसर्शन, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सिंपल इतना हाँ डी क्यू कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब जो है वो हम लोगों ने प्रिंट वाला मेथड लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट डाटा का मेथड लिखेंगे यहाँ पे वाइड क्यू, यहाँ पे हम लोग प्रिंट डाटा का मेथड लिखेंगे। हम लोगों ने इसको सिंपल प्रिंट करना है क्योंकि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल हम लोग फ्रंट प्लस वन करेंगे, ठीक है। आई लेस देन है यहाँ पे हम लोग फ्रंट प्लस क्यों करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो है मैं भी आपको बताता हूँ यहाँ पे जो हमारा फ्रंट है वो -1 के है, ठीक है। जब हम प्रिंट करेंगे तो जो -1 तो यहाँ पे तो ये कोई को गार्बेज वैल्यू दे देगा यहाँ पे। जब हम इसको +1 करेंगे तो ये एरे के 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, 0 उसमें +1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एरे का जो 0 इंडेक्स है ये वाला है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ से शुरू होगा तो कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। आई यहाँ पे लास्ट नहीं है, यहाँ पे बैक है और यहाँ पे आई प्लस प्लस है, ठीक है। अब हमने सिंपल सी आउट कर देना एरे को, एरे ऑफ आई को, और यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस की है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अब हमने कोई गलती नहीं की तो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल मेन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले जो है क्लास क्यू क्यू के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब क्यू डॉट, तो सबसे पहले हम लोगों ने एन क्यू करना है डाटा, हम लोग एन क्यू यहाँ पे 10 और यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है। फॉर एग्जांपल ये हमने डाटा ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको डिस्प्ले करना है, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे क्यू डॉट, यहाँ पे प्रिंट डाटा, सॉरी हमारी जो मेथड है वो प्रिंट डाटा का है। अब अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम लोग इसको रन करते हैं, तो देखिए ये हमारा जो डाटा है वो प्रिंट हो चुका है। सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ है क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने 10 ऐड किया था तो सबसे पहले 10 ही निकलेगा, हमने 20 ऐड किया तो सबसे पहले 20 ही जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने, ठीक है, अब हम लोगों ने डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब हम क्यू डॉट यहाँ पे डी क्यू को कॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डी क्यू को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे लाइन ब्रेक, ठीक है। अब डी क्यू, अब हम फिर क्यू डॉट प्रिंट डाटा, अब हमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर इसको रन करके देखते हैं। तो देख लें इसका जो पहले वाला 10 है वो डिलीट हो चुका है क्योंकि हमने एक दफ़ा डी क्यू को कॉल कर दिया है। तो एक जो पहले वाला एलिमेंट है वो इसका जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। वो मतलब कि यहाँ से अगर हम 2 दफ़ा इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ से इसके 3 दफ़ा हमने इसको डिलीट किया तो ये 3 दफ़ा हो गया, हम सिर्फ 40 और 50 बचे,
ठीक है, तो ये इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं ये वो वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये वो मतलब कि फीफो वाला रूल फॉलो करता है, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले से आएगा, ठीक है। तो ये सेम टू सेम स्टैक वाला इशू है इसमें से, को मतलब कि जो स्टैक में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वही करते हैं। स्टैक में हम लास्ट को पहले शो करवाते हैं, इसको हम लोग फ्रंट को पहले शो करवाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।